ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में सभी ब्राह्मण वत्स और ब्रह्मा बाबा मिलकर बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। हम सब ने कल भी 54वां विश्व शांति दिवस मनाया। हम सब जानते हैं कि यह दिन हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का अव्यक्तिरोहण का दिवस है और बाबा को संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए हुए 54 वर्ष जैसे बीत गए। हम सभी भी उसी पथ के राही हैं। किस प्रकार से हम बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए हम सब भी फरिश्ता स्वरूप अव्यक्ति स्थिति या कहें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके और पहले अपने परम धाम जाएं और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ नई दुनिया में, स्वर्ग में, सतयुगी दुनिया में कदम रखें। तो इस संदर्भ में आज का विषय जो दिया गया है वो है शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति अक्सर करके शांति समझा जाता है जहाँ एब्सेंस ऑफ नॉइस, कोलाहल का अभाव हो, वो जैसे शांति है। लेकिन वो शांति से यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। शांति एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मन की स्थिति है जिसमें सारे जो विचार हैं, सारे टर्मोइल्स हैं, सब जैसे हम अपने कंट्रोल में अनुभव करते हुए वो सब जैसे स्थगित हो जाते हैं। शांति की स्थिति ऐसी है जिससे कि हम, जैसा कि अव्यक्त बाप दादा ने भी बताया, सब शक्तियों का एसेंस है, सार है। अनेक गुण और शक्तियाँ बाबा ने हम बच्चों को बताई हैं। उनमें शांति की शक्ति जो है सबका सार है। लेकिन शांति है क्या, उसको पहले हम सब लोग समझें और फिर और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। तो मोटे तौर पर शांति 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की शांति। पहली शांति है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो एक सन्नाटा सा सब अनुभव करते हैं वातावरण के अंदर,
वो भी एक शांति है, लेकिन वो है भय मिश्रित शांति। उसके अंदर भय है और उसके अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है, हर व्यक्ति के मन में संकल्प काफ़ी चलते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि अनेक प्रकार के हम सब अनुभवी हैं एक इस प्रकार की भय मिश्रित शांति के। दूसरी शांति है जिसे पाने के लिए मनुष्य प्रकृति की गोद में चले जाते हैं। प्रकृति की गोद अर्थात कहीं पहाड़ों में चले गए, जंगल में चले गए, समुद्र के किनारे चले गए, एकांत में चले गए, और वो शांति अनुभव होती है, अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े समय के लिए। जितना समय हम उस वातावरण में रहते हैं, एक शांति का अनुभव कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन जैसे ही उस वातावरण से बाहर आए, जीवन व्यवहार में आए, फिर से अशांति का अनुभव होने लगता है। इसीलिए वो शांति सदा काल की नहीं रहती है। तीसरी प्रकार की एक शांति है, वो जिसको पाने के लिए हम सब, विशेष करके भारतवासी भी और अन्य धर्मों के लोग भी अपने अपने धर्म स्थल में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, अपने इष्ट देवों के आगे बैठते हैं, शांति की कामना करते हैं। और बाबा ने बताया है हम सब बच्चों को कि मूर्तियाँ भी उनकी बनती हैं जो कार्य करके गए हैं। तो जैसे अभी हम सब हैं, बाबा ने बताया है आप बच्चों से भी वाइब्रेशंस आने चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसे ही फिर हम वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं, हमारे प्रकंपन पैदा होते हैं, ऑरा होता है, वैसा ही फिर वायुमंडल बनता है। हम सब ने पढ़ा है भारतीय संस्कृति में, भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि भक्ति में भी साधु जो उच्च श्रेणी के भक्त होते हैं, वो जब ऐसी ईश्वरीय साधना में लीन होते हैं, तल्लीन होते हैं, तो हिंसक प्राणी भी उनके पास आने का साहस नहीं करते। उनका ऑरा, आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता है कि बस वो दूर से ही चले जाते हैं। उनकी आत्मा में इतना बल होता है, जो द्वापर युग से हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, कि घर बैठे ही उन्हें जीवन की सब आवश्यकताएं वहाँ पर हासिल होने लगती हैं। वहीं उन्हें उनके भक्त लोग आके भोजन आदि देते हैं। इस प्रकार से वह जीवन में चलते रहते हैं। तो तीसरी शांति है जो धार्मिक स्थलों से मिलती है, और चूंकि वो मूर्तियाँ जो होती हैं वो कुछ ये कार्य करके गई हैं, धर्म स्थापक लोग करके गए हैं, उनके उच्च श्रेणी के जो फॉलोअर्स हैं वो सब भी ऐसा कार्य शांति का करके गए हैं, तो आज उनकी जड़ मूर्तियों के सम्मुख जाके भी लोग उसकी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं और अनुभव करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। तो ये एक तीसरे प्रकार की शांति है। चौथी एक शांति है जो हम सब ने सुना है कि जो धर्म स्थापक आदि भी होके गए हैं, एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं। कोई वृक्ष के नीचे करता है, कोई हठ योग के सहारे करता है,
अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के जंगल में, एकांत में, प्रकृति के साथ वहाँ साधना करते हैं, लेकिन वो उनकी आत्मिक शक्ति के आधार पर ही होता है। इसमें परमात्मा का स्थान नहीं होता। जैसे गौतम बुद्ध ने भी किया, बस जितनी देर तक उनकी आत्मा को थोड़ा ऊंचे स्थल पर रही, ऊंची भावनाओं में रही, उनका आभा मंडल चमकता रहा, उन्होंने प्राप्ति करते गए और उनके भक्त लोग भी उनसे प्राप्ति करते रहे। लेकिन उनकी आत्मिक शक्ति, किसी भी व्यक्ति की आत्मिक शक्ति तो लिमिटेड ही होती है। केवल परमात्मा है जो शक्तियों का सागर है, गुणों का भंडार है, शांति की शक्ति का भंडार है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। और जब उस मेन पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा रहता है तो वो कंटिन्यूअस शक्ति आती रहती है, जो शांति की हम सब कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं। तो ये है पांचवें प्रकार की शांति, जो शांति के सागर परमात्मा के साथ बुद्धि योग रहता है। जैसे बिजली है, बिजली अगर कंटिन्यूअस मेन कनेक्शन से कनेक्शन नहीं रहेगा, बाबा ने भी बताया लूज कनेक्शन अगर होता है, थोड़ा बिजली टिम 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 करती है, कभी चली जाती है, कभी आती है, तो उसमें कंटिन्यूअस कनेक्शन नहीं होने के कारण कंटिन्यूअस आत्मा को वो शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस रीति से यहाँ पर आज हमारा तात्पर्य इस पांचवें प्रकार की शांति का है, जिसे राजयोग कहते हैं। और राजयोग के द्वारा इस शांति की प्राप्ति कैसे होती है, उसके हम सब नंबरवार अनुभवी तो हैं ही, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए ये शांति जो है परमात्मा से जब हम जितना जितना प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन इसमें ये अपने अंदर समझना है कि ये शांति जितने बाहरी स्थल हैं वहाँ से हमें मिल लेती है, टेम्परेरी मिलती है, थोड़े समय की मिलती है। एक व्यक्ति शांति का इच्छुक गया एक सन्यासी के पास, गुरु के पास। वहाँ जाकर देखा 5-10 और भी बैठे हैं, गुरु का प्रवचन सुन रहे हैं। सब सुन रहे थे, वो भी जाके बैठ गया, वो भी प्रवचन सुनने लगा। इतनी देर में क्या हुआ, भूचाल आया, अर्थक्वेक आया। तो भूचाल आया तो सब हिलने लगा, और जहाँ वो बैठे थे उनके ऊपर भी जो छत थी टेम्परेरी जैसी, छपरा जैसा था, वो भी हिलने लगा। तो सब जितने चेले आए हुए थे, सुनने वाले सब बाहर भागे, और भागते भागते गुरुजी आओ बाहर, आप भी भागो, ये तो कभी भी ये गिर सकता है, आपको चोट लग जाएगी, कहने लगे। लेकिन गुरुजी वहीं के वहीं बैठे रहे, और सब बहुत तेज भूचाल आया। उसके बाद जब भूचाल शांत हो गया तो फिर चेले सब वापस आए, और सबने गुरुजी को कहा, अरे गुरुजी आपको भय नहीं लगा? ये इतना तेजी से हिल रहा था कि अगर ये गिरता तो आपको बहुत चोट लग जाती, नुकसान हो जाता। हमने तो कितना कहा कि गुरुजी आओ आओ बाहर आओ बाहर आओ, लेकिन आप नहीं आए। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं, जैसे तुम भागे मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा। कहाँ गुरुजी, आप तो वहीं के वहीं बैठे रहे, आप तो भागे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी भागा था, अंतर सिर्फ इतना था कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। और अंदर जाके मैं उस बाहर अति हलचल थी, लेकिन अंदर अति अचल स्थिति। तो इस कारण से ऐसी स्थिति में मैं जाके बैठ गया,
और मुझे वहीं पर जैसे शांति की अनुभूति हुई। तो होता क्या है, हम लोग भी बाहर जब आता है तो बाहर कोई सहयोग, कोई कार्य व्यवहार में आते हैं, वो तो आवश्यक है आना जब ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन मन हमारा बाहर चाहे जितनी अति हलचल हो, अंदर हम अचल रह सकते हैं। अगर हम मन हमारा अंदर की तरफ भागे, बाहर हम चाहें बाहर की तरफ जो आवश्यक बातें हैं वो उन आवश्यक बातों को करें, जो भी दवाई है, कोई आवश्यकता है जीवन की, वो करें, लेकिन मन हमारा अंदर की तरफ भागे। और जितना मन अंदर की तरफ भागेगा उतना हम शांति की स्थिति का अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि शांति जैसा बताया एक मन की स्थिति का नाम है, परिस्थिति का नाम नहीं है। हमारी स्थिति अगर ऐसी होती है, जो बाबा ने भी बताया कल मुरली में, क्या बताया? जब हम सामान की सीट पर बैठकर कोई शक्ति को ऑर्डर करते हैं तो वो शक्ति हमारा ऑर्डर मानती है, आती है। लेकिन जब हम सामान की सीट पर नहीं होते हैं ना, तो शक्ति ऑर्डर नहीं मानती। लौकिक दुनिया में भी कोई ऑफिसर है, आज सीट पर बैठा है, ऑर्डर करेगा सब मानेंगे। कल वो सीट पर नहीं है, उसका ट्रांसफ़र हो गया या रिटायर हो गया या बाहर चला गया, और वो उसी सीट पर आके बैठ के ऑर्डर करे तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि कोई उसके अंडर में है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा ने बताया पहले अपने सामान की सीट पर बैठ करके ऑर्डर करो, तो शांति बताया जैसे एसेंस है सब शक्तियों का। कभी हम मानो किसी से हमारा भेदभाव हो गया, बोलचाल हो गया, हमें सहन शक्ति या समाने की शक्ति की आवश्यकता है। हम ऐसे ही करेंगे तो वो नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारा ये अभ्यास होगा सामान की सीट पर बैठ करके उसको ऑर्डर करने का। सामान क्या है? बाबा ने बताया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। हे शक्ति, फलानी शक्ति, कल्प पहले भी मैंने तुम्हें ऑर्डर किया था और तुम आई थी और इस परिस्थिति से तुमने निकाला था, मुझे विजय प्राप्त कराई थी। मैं वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ। ऑर्डर भी तब मानेंगे जब हमारा अभ्यास होगा, जो बाबा ने बताया, रोज रात को कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। मुझे तो ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का बहुत मौका मिला, और सन 62 से लेकर 69 तक 7 साल तक कई बार बाबा से मिलना हुआ, और हम अक्सर देखते थे बाबा किस प्रकार से शक्तियों को ऑर्डर करते थे। हम लोगों को एक एक लेटर दिया था। आनंद किशोर दादा होते थे, यज्ञ के साथ शुरू से ही जो चले थे, बाबा के भतीजे होते थे। तो उसमें बाबा ने लिखा था किस प्रकार से ऑर्डर करो। तो बाबा ने देखा, अनुभव किया, क्योंकि बाबा भी प्रवृत्ति में थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, पत्नी थी, बच्चे थे, पूरा चारों तरफ व्यापार फैला हुआ था, धन दौलत में तो खेलते थे, बहुत व्यवहारिक पुरुष थे, समाज में उनका बड़ा ऊंचा स्थान था, जो आप सबने सुना ही होगा लास्ट 2-3 दिन में विभिन्न अनुभवों में। तो बाबा लेकिन एक बात बाबा अनुभव करते थे कि ज्ञान में तो आ गया, ज्ञान सुना रहे हैं बाबा, लेकिन मन भाग जाता है। कभी मन पत्नी की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, कभी व्यवसाय की तरफ। सब जब बाबा को ज्ञान हुआ और उसके बाद जब ये स्थिति थी
तो बाबा ने क्या किया, मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है। जो कल बाबा ने कहा मुख्यमंत्री है, तू मंत्री है, बुद्धि तो सेनापति है। तो हे मन, मुझ आत्मा राजा होते हुए भी तुमने मुझे कमजोर कर दिया और मन तुम इधर उधर भागते रहे, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे मन, दूसरे पैरा में बाबा ने लिखा था, हे मन, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अपने स्वमान में स्थित हो गया हूँ, हो रहा हूँ। अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मंत्री है, तू मेरा कर्मचारी है। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा। और बाबा ने जब सीट पर सेट होकर के, स्वमान की सीट पर सेट होकर के ऑर्डर करते थे, तो बस इसके बाद जीवन भर जितना इतने कम समय में बाबा ने देखो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया। कितने वर्ष में प्राप्त किया? सिर्फ 33 वर्ष में। 1936-37 में ज्ञान शुरू हुआ और 1969 में 1969 में तो बाबा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके अव्यक्त हो गया, केवल 33 इयर्स में। और यहाँ बहुत हैं, मैं भी हूँ, मुझे भी लगभग 50 साल से ऊपर हो गया, 60वां साल चल रहा है पुरुषार्थ में। तो देखो जरूर बाबा का कोई ना कोई ऐसा पुरुषार्थ तेज रहा होगा, अंदर ही अंदर गुप्त पुरुषार्थ। और वही बाबा भी चाहते हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों बस अब चलो, भागो, अब ऊपर जाना है। तो इसीलिए इस शक्ति को अगर हम चाहते हैं, कोई भी शक्ति हो, लेकिन विशेष ये शांति की शक्ति, कब शांति की शक्ति हमारे से दूर भाग जाती है, मन अशांत होता है, कब होता है? बाबा ने बताया है, जब भक्ति मार्ग में भी जैसे सुना है ना हम सब ने, कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पुराने ज़माने में चक्की माताएं बैठी हैं, घर चक्की होती थी ना, तो वो चक्की चलाते थे, बीच में अनाज डालते थे, तो चारों तरफ से अनाज पिस करके बाहर निकलता था, बीच में साबुत रह जाता था थोड़ा। कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका न कोई। तो खूंट क्या है? दो पार्ट क्या हैं? एक भूतकाल है, एक भविष्य काल है। या तो हमें भूतकाल के संकल्प आते रहेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, और या भविष्य की चिंता, भूतकाल का चिंतन या भविष्य की चिंता चलती रहेगी। वो क्या होगा, अभी बच्ची की शादी करनी है, बच्चे को सेट करना है, मकान बनाना है। हाँ, प्लानिंग करें, उसकी प्लानिंग, लेकिन उसकी चिंता न करें। जो बाबा ने कहा है, अगर ऐसे होकर हम वो करेंगे, वर्तमान में जिए, भूतकाल से हम अनुभव सीखें, भविष्य काल की प्लानिंग करें, लेकिन जिए वर्तमान में। तो ये दो पार्ट हैं, एक है भूतकाल, एक है भविष्य काल। इसमें जो जीता है वो तो पिस जाता है, लेकिन जो खूंट पकड़कर, वो है वर्तमान, प्रेजेंट। और प्रेजेंट तो बोलते हैं गिफ्ट को। मैरिज पार्टी में या बर्थडे पार्टी में जाओ, गिफ्ट ले जाते हैं ना, प्रेजेंट बोलते हैं उसे, प्रेजेंट ले जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो जीना जानता है, वो शांति की शक्ति का अभाव महसूस कभी नहीं करेगा। पानी पर लकीर की तरह कोई परिस्थिति आएगी, आई और वो चली जाएगी, बस थोड़ी देर में, वो रहने के लिए थोड़ी आती है। तो इस कारण से अगर हम ऐसी स्थिति में वर्तमान में जीना जानते हैं,
तो एक तो शांति की शक्ति का स्टॉक जमा होता रहेगा। गीता में भी अंत में कहा है, लास्ट जो 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, किस उस श्लोक के अंदर क्या क्या बात कही गई है? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये गीता वाली बात नहीं है, ये दूसरी बात है जो कभी भरत हरि ने कही थी। क्या? हम भोगों को भोगते हैं, लेकिन धीरे 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 करके भोग हमें भोगते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारे अंदर की तृष्णा, इच्छा, वो जीर्ण नहीं होती है। हम जीर्ण, कमजोर, बूढ़े होते चले जाते हैं, तृष्णा तो और बलवती होती चली जाती है, इच्छाएं। तो शांति की शक्ति भी, शांति का प्रादुर्भाव कहाँ है? वो स्थल है मन। शांति हो, अशांति हो, दुख हो, सुख हो, सबका प्रादुर्भाव, सबका स्थल जो है, शुरुआत वो मन ही है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो तृष्णाएं, इच्छाएं जितनी होती हैं, उनका स्थल यही है। तो हमें वास्तव में अगर हम लास्टिंग शांति चाहते हैं, तो मन के स्वभाव को वो कंट्रोल करना होगा। जैसे बाबा भी रोज दरबार लगाते थे, मन, बुद्धि, संस्कार, इन कर्मेंद्रियों की स्थूल सूक्ष्म ऑर्डर करते थे। ऐसे ही हम देखें कि रात को सोने से पहले हम सारे दिन का चार्ट देख करके क्या देखते हैं, कह सकते हैं, हे मन, तूने आज मेरा ये ऑर्डर नहीं माना, तूने ये माना, अच्छा है, अब ये नहीं माना, इसको ध्यान दे और कल और जो ऑर्डर करे उस पर वो तुझे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मेरा कर्मचारी है। मन को ऑर्डर करने का, तो इसलिए ये देखते चलना है। मन के एक व्यक्ति था, एक भिक्षा पात्र लेकर के राजा के पास गया, ये राजन मुझे इसमें कुछ भिक्षा दे दो। तो राजन ने कहा हाँ आओ। मंत्री को ऑर्डर दिया कि जाओ खजाने से जो भी सोना चांदी हीरे मोती आए वो इसके भिक्षा पात्र में डाल दो। वो गया मंत्री, अंदर जा कर के उसने वो सब लिए हाथ में और लेकर के आया, डाला, लेकिन वो भिक्षा पात्र तो भरा नहीं। फिर दोबारा गया मंत्री, फिर लाया, फिर डाला। ऐसा अनेक बार वो गया। अब देखने में तो भिक्षा पात्र छोटा सा था, लेकिन वो भरता ही नहीं था। जितना भी वो लाके डालता रहा, वो आधा का आधा खाली रहा। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को भी। तो राजा ने कहा जरूर इसमें कुछ राज है महाराज, आप कृपया करके बताइए कि इसमें क्या राज है, ये बढ़ता क्यों नहीं। तो उसने कहा कि महाराज ये जो मेरा भिक्षा पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और यहाँ उस खोपड़ी में उसका जैसे आत्मा है और उसकी इच्छाओं का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है, और इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती है। एक इच्छा को आपने तृप्त किया, दूसरी 4 इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, 4 और इच्छाओं पर ध्यान दिया, 10 और इच्छाएं का जन्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है पात्र, तो ये कभी भरेगा ही नहीं, हमेशा खाली रहेगा। तो अभी आवश्यकता ये है, हमें यही देखना है जो बाबा ने भी कहा, हमेशा कहते हैं हमें अपने को इंट्रोस्पेक्शन करना है कि मैं कितना धीरे धीरे इच्छा मात्रम अविद्या होता चला जा रहा हूँ। ये बहुत आवश्यक है।
मैं बता रहा था, मैं बाबा से वैसे तो बहुत बार मिला, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये रहा कि 18 जनवरी को, 17 और 18 जनवरी 1969 को, यद्यपि मैं बहुत दूर पोस्टेड था इंजीनियरिंग करने के बाद आसाम में, लेकिन अंत में बाबा ने बुला लिया और 17 जनवरी की सुबह मैं यहाँ आ गया अपने लौकिक पिताजी के साथ। और बस उन 2 दिनों में बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, जो बाबा के गुण हैं, शिव बाबा के ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर है, वो सब का स्वरूप ब्रह्मा बाबा के अंदर देखने को मिला। कैसे वो शांति के सागर का स्वरूप, प्रेम के सागर वैसे तो हमेशा ही मिलता था, लेकिन उन 2 दिनों में बाबा एकदम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो गए। हमें कैसे आभास हुआ उसका कि बाबा के सम्मुख पहले तो जब भी जाते थे तो बाबा से मिलते थे, बाबा पूछते, हाँ बच्चे कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या पूछने आए हो, बताते थे हम, बाबा उसका उत्तर देते थे। लेकिन इन 2 दिनों में हमने देखा कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे ब्रह्मा बाबा के, और जाके बाबा ने दृष्टि दी, और दृष्टि दे के बाबा कहते, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो ऐसा हो जाएगा। ऐसा एक बार नहीं, उन 2 दिनों में 17 और 18 जनवरी को 6 बार ऐसा हुआ, दोनों दिन में मिलके कई बार, क्योंकि तब पार्टियां थी नहीं, बस बाबा और कुछ 10-15 मधुबन निवासी होते थे और हम और हमारे लौकिक पिता आए होते, तो बाबा के पास बार बार मिलना होता था। और लेकिन ये देखा कि एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं, बाबा मन के भावों को जान लेता था। ये स्थिति है कब बनेगी, जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे। इच्छा की भी हमें अविद्या हो जाए, इच्छा क्या चीज होती है, सब इच्छाओं पर कंट्रोल, ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है। और जो ये शांति की शक्ति को लाएगी हमारे व्यवहार में, जीवन में, इसका केवल हम ही अनुभव नहीं करेंगे। जैसे बाबा ने कहा, जो आत्मा हमारे सम्मुख आएंगी उनको भी ये अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाओं का अभाव हो गया, तो हम दूसरे के मन को एकदम एज इट इज पढ़ लेंगे, जो उसके मन में इच्छाएं हैं, संकल्प है, वो किस इच्छा से हमारे पास आया है वो पढ़ लेंगे और हम उसकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। तो ये स्थिति बाबा की प्रैक्टिकल में देखी। पहले भी जब बाबा से मिलते थे, बाबा कहते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, बस हम सब बाबा की गोद में खिंचते हुए चले जाते थे और अशरीरी हो जाते थे, बिल्कुल देहभान से परे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने, जैसा आप सबने भी सुना होगा, इतना पक्का कर लिया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, लिख लिख के पक्का किया था बाबा ने। हर संबंध जहाँ जहाँ व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है वो सब पक्का, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो वो स्थिति ऐसी हो गई थी कि बाबा जिस आत्मा को दृष्टि देता था वो आत्मा भी उस प्रभाव में थोड़े समय के लिए तो एकदम आ जाती थी। अब बाबा की लैप में, गोदी में हम वो अनुभव करा करते थे। तो अब बाबा चाहता है कि जो बाबा ने किया, करके दिखाया, उसके कदमों पर कदम रखते हुए हम भी चलें। तो इसीलिए बाबा का अंत में जो ये स्थिति देखी, इच्छा मात्रम अविद्या की, इस स्थिति को हमें धारण करना है। और ये कैसे आएगी? बाबा ने बताया, अब आप लोगों को ना क्या करना है, दुआओं का स्टॉक जमा करना है। इस एक के अंदर सब बात आ गई। हर एक व्यक्ति से हमें दुआ लेनी है,
हर व्यक्ति को दुआ देनी है। वैसे भी देखो कब होते हैं लौकिक में, कब कोई व्यक्ति हमें दुआ देता है, हम सबका अनुभव है। मानो कोई नीडी है, कोई व्यक्ति है कठिनाई में है, मानो एक व्यक्ति अंधा है, रोड क्रॉस करनी है, बस देख रहा है, सहायता के लिए हम जाएं, थोड़ा उसका हाथ पकड़ के अगर हम बस रोड क्रॉस करा दे, बहुत साधारण सी चीज़ है, छोटा काम है, लेकिन आप देखोगे कि अंदर में इतनी खुशी और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, ओहो जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। क्यों? क्योंकि उसकी दुआएं जो निकल रही हैं ना, वो हमारे अंदर खुशी का संचार कर रही हैं। हम जिसको दुआ दें और दुआ लें, स्टॉक इसका अभी बहुत आवश्यक है। कैसे? ये तो मैंने साधारण सा उदाहरण दिया। जीवन के अंदर हम क्या करें हर एक की दुआ मिले? एक तो ये जो भारतीय संस्कृति का एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो। बस हम समाज में क्या होता है या परिवार में जो बड़ा होता है वो कहता है छोटा मेरे अंडर में चले, मेरी बात माने, बाप बेटे को, सास बहू को, भाई भाई को चलाना चाहता है, इच्छा रखते हैं वो वैसा करे जैसा हम चाहते हैं। तो ये जो है ना कि जियो और जीने दो का सिद्धांत बहुत बड़ा है, साधारण नहीं है। हाँ, हमारा कर्तव्य है बच्चों को समझाना, उनको गाइडेंस देना, लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वो मेरे कहने पर ही चलेगा, तो आप में से बहुत परिवारों को अनुभव है कि कितने बच्चे आजकल हमारे कहने पर चलते हैं, नहीं चलते। ये अपेक्षा, ये दो शब्द हैं, एक है अपेक्षा, एक है उपेक्षा। अपेक्षा एक तो ऐसा चीज है, जितनी हम जिस व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं ना, वो अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस पूरी तो हो नहीं पाती हैं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर हमारे मन को ठेस पहुंचती है। तो अगर हम शांत रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात है हम कम से कम अपेक्षाएं रखें। चाहे हमारा बहुत क्लोज हो, संबंधी हो, बच्चा हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई हो, अपेक्षाएं हमारी कम से कम। तो एक तो अगर अपेक्षा हम रखते हैं, अपेक्षा पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख होता है, हमारी शांति को ठेस पहुंचती है। और दूसरा शब्द है उपेक्षा। अगर हम दूसरे की उपेक्षा कर देते हैं, हम में कोई ऐसा भाव आ जाता है जो हम, मानो अभी हमारा यही परिवार है, हाँ, ब्राह्मण दुनिया वाले कोई क्रोध करेंगे, अहंकार करेंगे, गलत काम करेंगे, हमें फील नहीं होगा। हम सोचेंगे ये तो अज्ञानी है, ये तो उनके जीवन का नियम ही है जैसे। लेकिन अगर हमारे ब्राह्मण परिवार में से कोई ऐसा कर्तव्य करता है तो क्या होता है, हमें अरे ये इतने साल से ज्ञान में, 40 साल से 30 साल से ज्ञान में, इनमें भी अभी तक इतना क्रोध है, इनमें भी ऐसा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये भी मेरे मार्ग में बाधा डाल रहे हैं आगे बढ़ने में। कई बार हमें अपने ब्राह्मण परिवार से ही कई एक्सपेक्टेशन होती हैं और वो फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो हमें ठेस पहुंचती है। तो क्या करते हैं, अगर सामने से वो व्यक्ति आ भी रहा है, हम जा रहे हैं, तो हम रास्ता बचा के निकल जाते हैं, वो रास्ता बचा के निकल, आमने सामने होते हुए भी ओम शांति नहीं होती, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे की उपेक्षा कर देता है। तो इसीलिए जब ऐसी चीज आती है तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें जियो और जीने दो का सिद्धांत रखना है। हर एक स्वतंत्र है, ज्ञान उसे भी है, हमें भी है, लेकिन हम कभी भी, हमें याद है बड़ी दादी जी हम लोगों को एक महामंत्र देते थे
कि देखो संबंधों में कटुता क्यों आती है, तनाव क्यों पैदा होता है। हाँ? मुख्य दो बातों से तनाव होता है। पहली बात मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। किसी ने मुझे आके बोल दिया फलाना भाई या फलानी बहन आपके बारे में तो देखो ये उल्टा बोल रही थी, ऐसा। हमने बस बिना वेरीफाई करे उसे टेक इट ग्रांटेड ले लिया, अपने मन में उस भाई या बहन के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। इस कारण से हमारे संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के प्रति हो तो आपस में मिलके सहज भाव से उस बात को दूर कर लें। बहन जी मैंने ऐसा सुना है, गलत भी हो सकता है, भाई जी ऐसा है, तो उस बात को हम जल्दी से जल्दी दूर कर लें। तो एक है मिसअंडरस्टैंडिंग और दूसरी है कम्युनिकेशन गैप, यानी कि बातचीत टूट जाती है। हम सोचते हैं वो पहले बात करे, मैं क्यों बात करूं, वो सोचता है ये पहले बात करे, और संबंधों में कटुता तनाव बढ़ता चला जाता है। और इससे क्या होगी कि दोनों के मन में अशांति पैदा होती रहेगी। जब भी उस आत्मा को देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, कोई भी बात होगी तो हमेशा मन में डिस्टरबेंस होता रहेगा। कबीरदास जी होके गए भक्ति मार्ग में, वो भी बोला कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अगर हमारी किसी से मित्रता भी है, बहुत स्नेह है, प्रेम है, लेकिन वो भी अगर अति से ज़्यादा है, इसका मतलब बाबा का जो सिद्धांत है भाई मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो हम जिससे अति स्नेह है उससे मन की बात बताए बगैर हमें चैन ही नहीं आएगा। कोई भी बात होगी भाई फलाने से मिले उसे बात बताए। जिससे अति स्नेह है ये भी खराब है, और जिससे बैर है वो भी याद आता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका बैर भाव, कई बार तो बैर भाव दुश्मनी वंशों तक, हाँ पुश्तैनी पीढ़ियों तक चली आती है, ऐसा भी सुनने में आता है। एक पीढ़ी का केस दूसरे तक चला, दूसरे का तीसरे तक, केस चलते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है अभी माया जो है ना बड़े मोहनी रूप में आएगी। साधारण रूप में अगर मानो काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के रूप में आए, हम समझ जाएंगे ये माया है, कमजोरी है। लेकिन अगर माया बड़े स्नेह के रूप में, बहुत किसी के प्रति स्नेह का भाव है, उसको हम दिल की बात बताते हैं या कुछ भी, इसका मतलब बाबा से हमारा उतना भाव टूट गया और उसको बताया तो क्या होगा, अंत समय वो ही याद आएगा। अंतमति सो गति का गायन जो है ना, अंत में याद ही वो आता है जिससे अति स्नेह का भाव हो या अति घृणा का भाव हो, दुश्मनी का भाव हो। तो इसीलिए हमें ये देखते चलना है, न तो किसी से अति स्नेह हो, न किसी से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का भाव हो। अगर कहीं परिस्थिति ऐसी आती है तो हम आपस में मिल करके उस भाव को दूर कर ले, क्योंकि सतयुग में भी तो यही परिवार होगा, लेकिन अलग अलग नाम रूप में हम होंगे, ये बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ अगर ये भाव अंदर प्रेम का भाव नहीं आया, सबके प्रति समानता का भाव नहीं आया, तो अंत समय में हमारे प्राण जब इस शरीर से निकलेंगे तो वो व्यक्ति याद आ जाएगा और अंत समय वो मुश्किल का भाव। इसीलिए बाबा कहता है अभी बच्चों में एक शक्ति ये होनी चाहिए, विशेष शक्तियाँ जो बाबा ने दो बताई हैं। कौन सी? अभी एक शक्ति बच्चों को आवश्यक है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। और ये कैसे होगी? जब हमारी एकाग्रता अच्छी होगी। हम सभी अपनी एकाग्रता को चेक कर सकते हैं। जब योग में बैठे
मानो आए, सेंटर में भी बैठे, लाल लाइट हुई, योग करने बैठे, रिकॉर्ड भी बजा, सब, लेकिन मन हमारा अगर भाग गया, हम कहने को तो आधा घंटा बैठ गए, लेकिन अगर हमारा मन बीच बीच में भागता रहा, 15-20 मिनट, 25 मिनट भाग गया, तो वो योग तो हुआ नहीं। इसका मतलब एकाग्रता में कमी है। अभी बाबा हमारी एकाग्रता को बढ़ाना चाहता है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि अभी अंत समय हम सबको अब क्या है, पार्ट बदलते जा रहे हैं। पहले ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने पार्ट बजाया, मुरली सुनाई, फिर गुलजार दादी जी के द्वारा सुनाया, इतने साल तक चलते रहे, और उसके बाद अब हम सब लोगों को गुलजार दादी बनना है। हम सबको ऐसा संदेशी बनना है, वो होगा क्लीन और क्लियर बुद्धि से। जितनी हमारी बुद्धि में सरलता होगी, क्लीनलीनेस होगी, सच्चाई सफाई होगी, उतना बाबा जैसे ही जो मैसेज भेजेगा हम पकड़ लेंगे उसे। ट्रांसमीटर तो ट्रांसमिट कर रहा है, बाबा तो संदेश दे रहा है। बाबा ने मुरली में कहा था, मेरे पास हर बच्चे का टीवी है वतन में, और जब कभी कोई बच्चे में कोई कमी कमजोरी होती है या कोई माया के वशीभूत होता है, उसका टीवी ऑन हो जाता है। और जैसे उसका टीवी ऑन होता है, बाबा को एकदम पता चल जाता है, और फिर बाबा उसको शक्ति देता है, सकाश देता है। बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा के पास ये इंस्ट्रूमेंट है जैसे। और अगर उस बच्चे की बुद्धि क्लीन है, क्लियर है, बच्चा पकड़ लेता है और उस परिस्थिति से विजयी होकर पार हो जाता है। और यदि बुद्धि की क्लीनलीनेस नहीं है, सच्चाई सफाई नहीं है, तो क्या होता है, वो डोंट केयर कर देता है और फिर कमजोरी के वशीभूत हो जाता है। तो देखो, बाबा तो सकाश दे रहा है, शक्ति दे रहा है। अंत समय के लिए हमें यही तैयार होना पड़ेगा जो बाबा ने कहा है ना, ये शांति की शक्ति के अंदर सभी शक्तियां निहित है, जैसा बताया आपको। ये अकेली एक शक्ति नहीं है, सब शक्तियां। इसीलिए हमारे अंदर ये भाव हो, और किसी के प्रति अगर कोई ऐसा भाव हो, कोई आत्मा हमारे प्रति उतनी पॉजिटिव नहीं है, तो बाबा ने कहा उसके प्रति रहम दिली का, क्षमा का भाव, बस उसकी बात को दिल में न रखें। दिल में हम जितना रखते जाते हैं तो हम तो उन कमियों के भंडार बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर क्षमा भाव होगा तो बस क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा। हाँ, कमजोर नहीं रहना है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति अभी तक भी कोई नेगेटिविटी है, इसका मतलब बाबा कह रहा है कि अभी तुम कायर हो। क्षमा करते चलो हर एक को, इर्रेस्पेक्टिव। क्षमा देने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन हम दूसरे से क्षमा मांग भी सकते हैं, और अपने दिल में उसकी कोई बात रखी नहीं, यानी कि उसको क्षमा भी कर दिया। तो इसीलिए एक हमें ये देखते चलना है अपना, तो कि बस वो जो मैं जैसे बता रहा था, गीता का भाव था ना, गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धारा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मितिर्मम। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है, दोनों हैं, वहाँ पर तत्र श्री, श्री मीन्स प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, विजय माने विक्ट्री, हर चीज़ में सफलता, और न्याय और जस्टिस, सब कुछ है जीवन में। अगर तन मन धन संबंध सारे सुख हैं, जीवन में सब कुछ है। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है? हमें ही श्री कृष्ण या हमें ही अर्जुन दोनों बनना पड़ेगा। हम अर्जुन तो बन गए, मैन ऑफ एक्शन तो बन गए, सुबह से शाम तक
कर्म में बिजी रहते हैं, भाई आई डोंट हैव टाइम, समय नहीं है। मैन ऑफ एक्शन तो बन गया, अब मैन ऑफ विजन बनना पड़ेगा। हमें दूरदृष्टा होना पड़ेगा। जो बाबा चाहता है, जो ज्ञान की सूक्ष्म और गहराइयों की बात बाबा करता है, वैसा हमें बनना पड़ेगा। तो इसीलिए तभी हम, बाबा कहता है ना, हर हाल में खुश रहो। कोई परिस्थिति आए, अपनी स्वस्थिति से उसे पार करो। हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा, बाबा को खांसी आती थी, कई बार मुरली सुनाते सुनाते आंखें गीली हो जाती थी। बस हमें लगता था बाबा को तो बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन बस बाबा के बगल में लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का चित्र रहता था। बाबा कहता था, बच्चे अभी तो देखो ये तत्व भी पुराने हो गए हैं, 5 तत्व भी, खांसी आती है, शरीर उसका बना हुआ है, और ये आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है, तो इसीलिए ये तकलीफ है, शरीर की व्याधियाँ होती हैं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं, बच्चे कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कोई ना शारीरिक व्याधि होगी ना मानसिक, बस नई दुनिया होगी, सारे तत्व सतो प्रधान होंगे, आत्मा सतो गुणी सतो प्रधान होगी। बाबा उस खुशी में आ जाता था। बाबा कहता है बच्चों को भी सदा खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियाँ मारनी चाहिए, ऐसे बाबा करके बताता। तो भाव क्या है, सदा खुशी में रहो। किसी ने कहा भी है, बहारों से गुजरा हूँ, बहारों से गुजरा हूँ और गुजरा हूँ पस्ती से, मैं हर हाल में गुजरा हूँ मगर गुजरा हूँ मस्ती से। खुशहाल में रह के, हाल तो आएंगे, परिस्थितियाँ तो होंगी, लेकिन हमारी स्वस्थिति ऐसी हो, उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। और वो कब होगा, स्वस्थिति परिस्थिति पर। अभी तक तो नॉर्मल केस में हम देखते हैं परिस्थितियाँ हमारे ऊपर वार करती हैं। मानो किसी शमशान घाट में गए, कोई ऐसी जगह गए, तो वहाँ वैराग्य की वातावरण है, तो हमारे अंदर भी थोड़ा समय के लिए मसानी वैराग आ जाएगा। वो परिस्थितियों का हमारे ऊपर वार हुआ स्वस्थिति पर। लेकिन स्वस्थिति ऐसी होनी चाहिए वो परिस्थिति को बदल दे। और वो कब होगा, स्वस्थिति तब हमारी स्ट्रांग बनेगी जब हम अंतर्मुखी होकर के अपने को चेक करते चलेंगे। तो हम अंदर करेंगे कि मुझ में भी शांति की शक्ति आती जा रही है, आती जा रही है, अशांति दूर भागती जा रही है। कोई भी परिस्थिति आएगी, तुरंत बाबा को आह्वान करें, बाबा मेरे बाबा आओ, बाबा मुझे इस परिस्थिति से निकालो, बाबा मेरे बाबा मीठे बाबा। जब बिल्कुल एक रस होके हम बाबा को याद करते हैं, ऑटोमेटिकली उस परिस्थिति से हम बाहर हो जाते हैं। हमारा तो जीवन में अनेक अनेक बार का ये अनुभव है। इसीलिए इसमें अब हमें अपने को यही देखना चाहिए पड़ता है, जैसे ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे रोज़ रात को, हमें भी अपना चार्ट मेंटेन करना चाहिए। जो चार्ट की बात बाबा कहते हैं, बाबा की देखो, केवल हमें मन पर ही जीत नहीं पानी है, मन पर और प्रकृति पर। प्रकृति, ये जो 5 तत्व हैं, मुझे याद है जब भोग लगता था तो संदेशी पास में आके बैठती थी, गुरुवार का दिन होता था, बाबा मुरली चला के फिर भोग आता था, भोग रखा जाता था, तो बाबा कहता था संदेशी को, बच्ची अच्छा गो सून कम सून, जल्दी जाओ जल्दी आओ। संदेशी जाती थी, संदेश लेके आती थी, सुनाती थी। फिर क्या होता था, थाली, बाबा थाली में डिबिया होती थी अलग अलग, तो उसमें जिसमें भोग होता था, हलवा है मानो कोई भी चीज़ है, बाबा उसे खोलता था। खोल के थोड़ा सा हाथ में रखा, हाथ में रख के बाबा कहता था, हाँ बच्ची आओ आओ बच्ची आओ आओ। हम लोग देखते थे बाबा किस बुला रहा है, आओ बच्ची। बस पीछे की तरफ से गेट से एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया फुदकती 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 आती थी, और आते आते
वो आके बाबा के हाथ पर बैठ जाती थी, बाबा के हाथ पर बैठ के भोग स्वीकार करती थी और बस उसके बाद वो आराम से उड़ जाती थी। तो जैसे ये था, ये प्रकृति जीत के बहुत चिन्ह हमने देखे बाबा में कि ये चिड़िया की तरह ऐसे ही सांप का अलग अलग केस होते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ तो चूंकि इतने समय रहे, बहुत बातें देखी जो सिद्ध करती थी प्रकृति जीत और साथ में मन जीते जगत जीत। दोनों स्थितियां हमें भी जितना जितना हम वैसा बनते जाएंगे तो बन के हम विजय प्राप्त करते जाएंगे और जो शांति की शक्ति बोलते हैं ना, उस शक्ति को प्राप्त करते जाएंगे। और अंत में एक बात कह के मैं समाप्त करता हूँ कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी के बाद ना, तो प्रकृति जीत का एक लक्षण ये देखा कि बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा, हमने अपनी आँखों से, क्योंकि हम तो यहीं थे, और उसके बाद 18 जनवरी की रात को शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। उस जमाने में, आज से इतना 50 साल पहले, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया बाबा को, ना कोई केमिकल लोशन लगाया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता रहा, कोई दुर्गंध नहीं, कोई काला नहीं पड़ा। ये है प्रकृति जीत का लक्षण। तो इसीलिए हमें मन जीते तो हम रोज कर ही रहे हैं, लेकिन मन जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनेंगे। रोज प्रकृति को 5 मिनट योगदान करेंगे तो जरूर अवश्य ही हम भी प्रकृति जीत बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी